मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सड़क पर नमाज को लेकर दिया गया बयान अब सियासी भूचाल बन चुका है। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सीएम योगी की इस चेतावनी के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच उत्तराखंड की राजनीति में एक नाम फिर चर्चा में आ गया। वो नाम हरीश रावत है, क्योंकि जैसे ही सड़क पर नमाज का मुद्दा उठा, हरीश रावत का पुराना स्टैंड, पुराने बयान और पुराने विवाद फिर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक तैरने लगे। बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि आखिर जब जब नमाज, मुसलमान या धार्मिक तुष्टीकरण की बात होती है, तब तब हरीश रावत का दर्द बाहर क्यों आने लगता है? सड़क पर नमाज देश की राजनीति में ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए गर्म है क्योंकि बयान सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। योगी ने साफ कहा, सड़कें चलने के लिए हैं, इबादत के लिए नहीं, और अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, कानून सबके लिए बराबर है, सड़कें जाम करके धार्मिक प्रदर्शन की इजाजत नहीं। लेकिन जैसे ही ये बयान आया, कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गए और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आ गया। उन्होंने सड़क पर नमाज वाली बात को लेकर कहा, प्रार्थना करना नागरिक का अधिकार है, अगर लंबी लाइन के कारण सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ रही है तो उसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये सेक्युलरिज्म दरअसल वोट बैंक की राजनीति है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हों। साल 2016 जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तब जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष ब्रेक देने की चर्चा ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। विपक्ष ने इसे खुलकर तुष्टीकरण बताया था। हालांकि बाद में हरीश रावत ने सफाई दी, कहा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया और सभी धर्मों के लोगों के लिए समान सम्मान की बात कही। लेकिन राजनीति में धारणा अक्सर सफाई से बड़ी हो जाती है और बीजेपी आज भी उसी पुराने विवाद को हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमला बोलती है। लेकिन एक नेता इच्छा, जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनकी एक बात करूंगा, अब मैंने यहाँ छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना, जो प्रमुख त्योहार होना, 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो, जैसे कुनन बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जगह में हो, तो मैं क्या दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घर में जाना, दूर दूर बैठे होना, अगर दफ्तर लगलो तो ऑफिस खोलो तो उन्होंने दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो उन्होंने जो है अपन पेमेंट लगी तो एक दिन तो अतवार छो, अतवारा दिन छुट्टी करेंगे मुख्यमंत्री। अरे मेरे की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेंगे, जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेंगे। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्होंने पता से क्या छुट्टी करी अपन समय में जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छुट्टी करी शुक्रवार जो होता है ना, क्यों जो दिन वो दिन क्यों नमाज पढ़ना, नमाज जैसे एक फर्म में टोपी लगा गए थे, नमाज को पढ़ता मैं कहकर नाम न ले रही हूं, मैं पल्ली कह रही कि मैं सपन को सम्मान करना, हम छुट्टी कर रहे जो हमारे 30 त्योहार सन जो कई साल बेटे हम मनूना, और उन छुट्टी करना वो दिन जै दिन नमाज पढ़ना दिन हो, और बात करना कि मैं उत्तराखंड क्यों, मैं उत्तराखंडिया जान छू, जब जब चुनाव याद हो, जब जब चुनाव हो तब तब इस बात करना। और आज भी इसी पुराने विवाद को लेकर अक्सर हरीश रावत बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। इतना ही नहीं, रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में हरीश रावत की मौजूदगी, चादर चढ़ाना, दुआ मांगना, ये सब भी कई बार राजनीतिक बहस का हिस्सा बना। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। हालांकि फैक्ट चेक में वो दावा पूरी तरह फर्जी निकला, लेकिन कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने उस वीडियो को जमकर हवा दी। और अब एक बार फिर सड़क पर नमाज वाले विवाद के बहाने दोबारा हरीश रावत उसी कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी के धुर विरोधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हरीश रावत हर उस मुद्दे पर सबसे पहले सक्रिय हो जाते हैं जहाँ मुस्लिम वोट बैंक का सवाल जुड़ा होता है।
हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हर नागरिक को संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और हरीश रावत हमेशा सामाजिक सौहार्द की राजनीति करते आए। लेकिन सवाल अब सिर्फ नमाज का नहीं है, सवाल राजनीतिक मैसेजिंग का है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो कानून पहले की लाइन पर चलते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता की दलीलें दे रहे हैं। बीजेपी अब इसे कठोर प्रशासन बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है और यही वजह है कि हरीश रावत फिर से बीजेपी के निशाने पर है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा बन चुका है, वहां ऐसे बयान चुनावी नैरेटिव को और तेज कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सड़क पर नमाज को लेकर सिर्फ यूपी में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी राजनीति तेज है। वहां सीएम शुवेंदु अधिकारी पहले ही सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्त रुख अपना चुके हैं। यानी देश की राजनीति में अब यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और वोट बैंक तीनों से जुड़ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा सॉफ्ट लाइन अपनाती है, जबकि कांग्रेस पलटवार करते हुए कहती है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही जो अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक पूछा जा रहा है, क्या सच में हरीश रावत हर बार मुस्लिम मुद्दों पर ज्यादा मुखर दिखाई देते हैं? क्या सड़क पर नमाज को धार्मिक अधिकार मानना गलत है या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर सख्ती जरूरी है? देश की राजनीति अब इसी बहस के बीच खड़ी है, जहां एक तरफ संविधान की आजादी तो दूसरी तरफ कानून और व्यवस्था का सवाल। और इसी टकराव के बीच योगी की चेतावनी, हरीश रावत का पुराना स्टैंड और बीजेपी का हमला, तीनों मिलकर अब एक नए सियासी तूफान खड़ा कर चुके हैं। फिलहाल सवाल सिर्फ नमाज का नहीं, सवाल उस राजनीति का है जो हर धार्मिक बहस को चुनावी रणभूमि में बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।